नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, सिम्स हॉस्पिटल एंड वर्मन हॉस्पिटल मथुरा। आज मैं स्वागत करता हूँ इस टॉक पे जो कि होने वाली है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसको हम इलेक्टिव सर्जरी बोलते हैं। सर्जरी दो तरह की होती हैं, इलेक्टिव और इमरजेंसी। इलेक्टिव का मतलब कि आप अपनी मन चाहे डेट के अनुसार, अपने आराम से, अपने कंफर्ट के अनुसार इस सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। तो अब यदि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर डेट को हमारी सर्जरी होने वाली है, तो उस सर्जरी के लिए हम बेहतर रूप से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं और एग्जाम की डेट होती है, और एग्जाम की डेट जब हमें पता चल जाती है तो हम उस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, और जितनी अच्छी हम तैयारी करते हैं उतना ही अच्छा हमारा एग्जाम होता है। तो सर्जरी में भी कुछ एक ऐसी चीजें हैं, 5 चीजें हैं जो हमको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है कि ये सर्जरी जो है, इस सर्जरी का कोई और विकल्प है क्या? क्या ये सर्जरी हमको करवानी ही करवानी है? तो इसमें एक अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन ढूंढना पहले बहुत ज़रूरी है थ्रू प्रॉपर चैनल्स, कि आप प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ और पता करें क्या जिस बीमारी के लिए आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस करी गई है, क्या हिप रिप्लेसमेंट ही एक उसका ऑप्शन है या अलग भी ऑप्शंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्जरी जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली करी जाती है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के लिए। तो एवियन हिप एक ऐसी समस्या है जिसमें जो हिप का हेड होता है, जो कूला होता है हमारा, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो उसके लिए आजकल स्टेम सेल थेरेपी, खास तरह के इंजेक्शन और कोड डिकम्प्रेशन जैसे अलग ऑप्शंस भी हैं जो कि हम हिप रिप्लेसमेंट की जगह हम कर सकते हैं। तो वो हमें ट्राई करने चाहिए, प्रॉपर चैनल से पता करना चाहिए, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है और इसको हम अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली चीज हो गई अच्छे तरह से रिसर्च करना कि वाकई में आपको इस सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग करना बंद कर दें। धूम्रपान सेहत के लिए भी हानिकारक है और हिप रिप्लेसमेंट के लिए भी। तो ये धूम्रपान आप सर्जरी से एटलीस्ट 2 महीने पहले टोटली स्टॉप कर दें अगर आप करते हो, क्योंकि स्मोकिंग अगर जो भी पेशेंट्स करते हैं उनकी हीलिंग और रिकवरी टाइम स्लो हो जाता है। तीसरी चीज, एक चीज होती है रिहैब, यानी कि रिहैबिलिटेशन की जो एक्सरसाइजेस मरीज करता है ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए। अब आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया है जिसे बोलते हैं प्रीहैब, यानी कि जो एक्सरसाइज आप ऑपरेशन के बाद करते वो एक्सरसाइजेस आप ऑपरेशन से पहले शुरू कर दें तो आपकी रिकवरी और फास्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली हमको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, मसल्स को मजबूत करना है। तो वो मसल्स अगर 2 महीने पहले से मजबूत होना शुरू हो जाए तो वो बहुत अच्छा है आपकी रिकवरी के लिए। चौथी चीज, घर में चेंजेस, कि अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको सर्जरी के बाद आप घर में अपने मैनेज करके रखें। जैसे कि प्रेफरेबली अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं या सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पे अपना रहने का स्टे करें नेक्स्ट 2 या 3 वीक्स के लिए सर्जरी के बाद, तो उससे आपको काफी आसानी रहेगी। दूसरी चीज, अगर हाउस हेल्प नहीं है तो हाउस हेल्प अरेंज कर लीजिए 1 या 2 हफ्ते के लिए। तीसरी चीज, बाथरूम आप ऐसी जगह पर अपना बेड लगाएं जहां से बाथरूम पास हो, जिससे कि आपको कंफर्टेबल रहे जब भी आप बाथरूम आए जाएं। चौथी चीज, घर में ही आप क्या कहते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप उलझ के गिर सकते हैं, प्रॉपर जगह हो, खुली स्पेस हो, क्लटरिंग सारी की सारी रिमूव कर दें। और सबसे लास्ट में, आपका जब ये सारी चीजें आपने कर ली है, घर में सारी देखभाल कर ली है, सब चीजें कर ली है, उसके बाद अगली चीज आती है कि आप एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ के रखें जो आपको आपकी सर्जरी के बाद अच्छे से प्रॉपरली एक्सरसाइज करवाए। क्योंकि सर्जरी तो अल्टीमेटली अच्छा से हो ही जाती है, मोस्टली काफी कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है, लेकिन रिकवरी के लिए एक अच्छी फिजियोथेरेपी की बहुत आवश्यकता होती है। तो आप एक अपने लिए अच्छा सा फिजियोथेरेपी का इंतजाम पहले से करके रखें। और साथ ही में एक चीज़ बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप वज़न कम करें अपना। अगर आप ओबीज़ हैं या ओवरवेट हैं तो सर्जरी से पहले वेट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 5वीं बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप वज़न पे आप कंट्रोल करें। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, तो मैं फिर से संक्षिप्त में 5 चीज़ें बोल दूँगा, 5 पॉइंट्स अंडरलाइन कर दूँगा। सबसे पहला, प्रॉपर रिसर्च कि सर्जरी का कोई और अल्टरनेटिव है या नहीं। दूसरा, अपने जो घर पे आपको चेंजेस करने हैं। तीसरा, स्मोकिंग बंद करनी है। चौथा, प्रीहैब यानी एक्सरसाइजेस पहले से ही। और पांचवा, वजन कम करना है। ये सारे के सारे 5 पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, तो एकदम अच्छे आपको सक्सेसफुल सर्जरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपकी सर्जरी अच्छी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नमस्कार।